चलिए भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है डिवाइस ड्राइवर। क्या है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस क्या है यहाँ पर और ड्राइवर क्या है यहाँ पर? देखो कंप्यूटर जो है दैट्स अ मशीन। क्या है? मशीन है जो कि कई डिवाइस से मिलकर बना है। राइट? प्रिंटर अपने आप में एक डिवाइस है, स्कैनर अपने आप में एक डिवाइस है, माइक्रोफोन अपने आप में एक डिवाइस है, स्कैनर अपने आप में डिवाइस है, प्रोसेसर अपने आप में डिवाइस है, मदरबोर्ड अपने आप में एक मुकम्मल डिवाइस है। दरअसल कंप्यूटर जो बनता है वो मल्टीपल डिवाइस के जुड़ने से बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पर डिवाइस का मतलब है कुछ भी हो सकता है। हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, माइक्रोफोन, स्पीकर, डिवाइस। ये सब क्या है? डिवाइस। मशीनरी का यहाँ पे क्या कहा गया है? डिवाइस। अच्छा ड्राइवर क्या है? ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला, यानी कि अर्थ निकल के आता है डिवाइस को चलाने वाला। लेकिन ये बात यहाँ पे कहाँ फिट हो रही है भाई, डिवाइस को चलाने वाला वगैरह वगैरह? आइए देखते हैं। देखो एक सूत्र याद रखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए। कंप्यूटर दो हिस्सों में है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बोली है कि नहीं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने देखा था कि सभी डिवाइसेस कहां पर कनेक्ट होती हैं? मदरबोर्ड पर। हार्डवेयर वाइज सभी डिवाइसेस कहां पर कनेक्ट होती हैं? क्लियर है बात? जो डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है समझिए वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। सही है ना? हाँ। तो एक तो हार्डवेयर वाला हिस्सा होता है कंप्यूटर को लेके, और एक कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन होता है। तो हार्डवेयर पोर्शन में हमने क्या सीखा था? हमने कि हर एक चीज को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? मदरबोर्ड से। प्रोसेसर वो मदरबोर्ड से, रैम वो मदरबोर्ड से, कीबोर्ड वो मदरबोर्ड से, माइक्रोफोन वो मदरबोर्ड से, और स्कैनर वो भी मदरबोर्ड से। एवरी डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड से कनेक्ट है समझो वो कंप्यूटर से कनेक्ट है, और जो मदरबोर्ड से हट गया वो कंप्यूटर से हट गया, अब वो काम नहीं करे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर दो हिस्सों में है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? एक ही जगह पर मौजूद होने चाहिए, तब मशीन काम करेगी। सही है ना भाई बात? अब थोड़ा सा कैमरा हम ले आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ पर मदरबोर्ड वाला जो रोल है, ठीक है, वो प्ले करता है ओएस। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है वो विंडो से कनेक्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है वो कंप्यूटर से कनेक्ट है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं है तो विंडो उसके साथ काम नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो याद रखिए जो रोल हार्डवेयर में मदरबोर्ड का है वही रोल सॉफ्टवेयर वाइज ओएस का होता है। हमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन ओएस को देनी पड़ेगी, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ काम करेगा। सही है ना? हाँ। जैसे यहाँ पर हमने माइक कनेक्ट कर रखा है मदरबोर्ड से, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले की बात बता रहा हूँ, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते थे उनमें बेस होता था। बाकी अगर हमने माइक कनेक्ट किया किससे? मदरबोर्ड से, तो सॉफ्टवेयर में जाकर भी हमें सॉफ्टवेयर वाइज भी उसको कनेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि हर एक उसका ऐप भी तो होता है ना। मिसाल के तौर पे एक वेबकैम लगा हुआ हमारे लैपटॉप में, और हार्डवेयर वाइज वो मदरबोर्ड से कनेक्ट है। अब उसको यूज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना, कोई कैमरा की ऐप भी तो चाहिए होगी ना। तो ये जो ऐप टाइप की चीजें होती हैं ये क्या काम करती हैं? भाई माइक्रोफोन हमारा कनेक्ट तो हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मालूम है। आपने प्रिंटर ला के जोड़ तो दिया, किससे? मदरबोर्ड से, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन किसको नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं है। आपने स्कैनर खरीद करके लेके आए नया, और वो आपने लाके किस पे कनेक्ट कर दिया? मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया। लेकिन क्या ओएस को भी पता है कि हाँ भाई स्कैनर कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं पता। ठीक है? हाँ। तो क्या करना पड़ता है?
हर एक डिवाइस जब आप परचेज करते हो तो उसके साथ में आपने देखा होगा सीडीसी आती है। अगर आपको हैंडी कैम खरीदा है आपने सोनी का, उसके साथ एक सीडी आती है। आपने प्रिंटर खरीदा उसके साथ एक सीडी आती है। आपने स्कैनर खरीदा उसके साथ भी एक सीडी आती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं और उनके साथ में क्या आती है, एक सीडी आती है। ठीक है, वो सीडी क्या कहलाती है, वो सीडी कहलाती है ड्राइवर। क्या कहलाती है? ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडो को नई डिवाइस के बारे में सूचना देता है कि जी आपसे जो है नया प्रिंटर कनेक्ट हुआ है, तो एचपी लेजरजेट 1020 है। और विंडो क्योंकि कमांड करेगी किसको, प्रिंटर को, तो एक बीच में सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। समझ रहे हो ना, बीच में सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। और मैं ये कहूंगा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो काफी ड्राइवर्स भी बनाए जाते हैं, काफी ड्राइवर भी बनाए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में उनको अटैच्ड कर दिया जाता है, क्योंकि बगैर ड्राइवर के कोई हार्डवेयर काम नहीं करता। हाँ, प्रोसेसर का भी अपना होता है, रैम का भी अपना होता है, स्पीकर का भी अपना होता है, कीबोर्ड माउस का भी अपना होता है, क्या ड्राइवर। तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को पहले से ही मालूम है, उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको इंक्लूड किया हुआ है। ड्राइवर क्या है? जबकि एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो कुछ ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से ही होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल, जैसे आप लोग कीबोर्ड लेके आते हो, कंप्यूटर ऑन है, आप कीबोर्ड को लगाते यूज में और कीबोर्ड चालू हो जाता है फौरन। ठीक है, तो ये कहलाती है प्लग एंड प्ले डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक कौन सी डिवाइस कहलाती है? प्लग एंड प्ले डिवाइस उनको कहा जाता है जिनके ड्राइवर पहले से ही ओएस के पास मौजूद है। समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन कुछ डिवाइस मार्केट में ऐसी है कि जिनकी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट ओएस को नहीं है। जैसे प्रिंटर खरीद के लाया मैं, कोई स्कैनर खरीद के लाया मैं, निकॉन डी का कैमरा खरीद करके लाया मैं, या कोई गोप्रो का कैमरा खरीद करके लाया मैं। ठीक है, कोई स्कैनर खरीद करके, हैंडहेल्ड स्कैनर खरीद करके लाया मैं, कोई भी अलग से डिवाइस खरीद करके लाया मैं। तो कुछ डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन ओएस को नहीं होती, यानी कि ओएस को उनके ड्राइवर का पता नहीं होता, तो उन प्रोडक्ट के साथ में एक सीडी आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंटर लाया और वो प्रिंटर मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? मदरबोर्ड से। तो हार्डवेयर वाइज तो प्रिंटर कनेक्ट हो गया, हार्डवेयर वाइज तो प्रिंटर कनेक्ट हो गया, लेकिन ओएस को उसकी पता नहीं है, क्योंकि भाई 1000 से ज्यादा मॉडल किसके प्रिंटरों के, तो माइक्रोसॉफ्ट को कैसे पता होगी? और अगर उसने सबके ड्राइवर भर लिए अपने ओएस में, तो भैया विंडो का साइज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो जो बेसिक चीजें होती है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, साउंड, इनके ड्राइवर तो माइक्रोसॉफ्ट ले लेती है बहुत सारी डिवाइसेस। लेकिन जो नई डिवाइस आती है जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर को हमें किससे कनेक्ट करना है? सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करना है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा जब तक कि इसका ड्राइवर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट प्रिंटर क्या है? न्यू डिवाइस। क्या है? न्यू डिवाइस। और ये कौन है? ओएस। दरअसल नई डिवाइस का कम्युनिकेशन कराना है ओएस से, नई डिवाइस का कम्युनिकेशन कराना है ओएस से। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन कराने के लिए बीच में काम करता है ड्राइवर। I know something. So what is driver? Driver is a software or program that work in between OS and new hardware device, and it provide communication in between OS and new hardware device. सही है ना? हाँ, मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। दरअसल यहाँ पर कौन है भाई? यहाँ पर 3 लोग हैं, एक शर्मा जी की वाइफ, एक खुद शर्मा जी बैठे हुए हैं सोफे पर, और एक इनकी बेटी छोटी सी। शर्मा जी की वाइफ, शर्मा जी और इनकी बेटी छोटी सी। अचानक दरवाजे पर क्या होता है? टुट होता है, नॉक होता है। तो अभी तो लोग सब सिखा के रखते हैं ना भाई कि भाई दरवाजा एकदम से अंदर नहीं बुलाया करते किसी को। तो नॉक होते दरवाजा, शर्मा जी अपनी बेटी को, छोटी सी बच्ची को भेजते हैं, बेटा लेके आओ कौन है जरा। तो जब ये यहाँ पे आती है तो ये
ये वर्मा जी है। कौन है? ये है वर्मा जी। और ये कौन है? शर्मा जी। तो ये लड़की पूछती है एकदम से, जी अंकल कौन आप कौन है, बताइए क्या काम है। यानी कि लड़की इसको पहचान ही नहीं। ठीक है ना, ये लड़की पहचानी ना वाइफ पहचानती। तो ये कहेंगे वर्मा जी बेटे पापा से जाके, पापा है घर में? लेकिन हाँ है। तो पापा जी से कहो कि वर्मा जी आए हैं बिलासपुर से। ठीक है, अब लड़की कहती है आप ये पे खड़े रहिए, मैं भी पूछ के आता। लड़की आती है किसके पास? शर्मा जी के पास आती है। कहती पापा बाहर कोई वर्मा जी खड़े हैं बिलासपुर से। अबे तो शर्मा जी कहते अरे भाई वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, 25 साल के बाद मैं उससे मिल रहा हूँ आज, बुला के लाओ जल्दी से। चलो मैं भी चल रहा हूँ साथ में। अब शर्मा जी भी शर्मा जी भी दोनों कहाँ हैं? सोफे पे। भाई कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया है कि नहीं, घर में सब कैसे, परिवार? 25 साल बाद हम मिल रहे, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, ये वो कहाँ थे इतने दिन, सब बात हुई है। अब ये कौन देख रहा है इस बात को? ये लड़की देख रही है, और इस लड़की को लग रहा है कि हाँ ये तो इनके दोस्त हैं और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर ये इंट्रोडक्शन कराते हैं। कौन? शर्मा जी। शर्मा जी कहते हैं बेटा इधर आओ, ये आपके अंकल है, इनका नाम है वर्मा, नितिन वर्मा, और ये पता कहाँ है मेरे बचपन के दोस्त है। यो पूरी बात बताते हैं कहानी। और वो लड़की के दिल में क्या जाता है, भाई ये तो कोई अपने ही है और बहुत ही अच्छे हैं, और ये मतलब अपनों में काउंट करेंगे मेरे को। सही है ना? किसने बताया? शर्मा जी ने। किसको बताया? लड़की को। अच्छा जी, नाश्ता वास्ता कराने के बाद हम ये ले लेते हैं विदाई। भाई वर्मा जी, शर्मा जी आप भी घर आना। कि भाई बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इत्तफाकन क्या हुआ, आफ्टर 2 months लेटर, 2 months लेटर वर्मा जी फिर से दरवाजा। क्या आपकी बार भी लड़की हुई कहेगी कौन हो आप? है? आपकी बार तो नहीं कहेगी, की बार क्या कहेगी? वर्मा अंकल आइए 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 आइए, पापा अंदर ही आइए आइए। भाग के जाएगी, पापा पापा हाँ वर्मा अंकल है, बुलाओ जल्दी से उनको। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो दोबारा बताने का मौका नहीं। तो जिस तरह से ये है ना, दरअसल ये लड़की जो थी ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेट जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, लेकिन कुछ नई चीजों की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है और कुछ की नहीं होती है। तो पहली बार जब ये नया हार्डवेयर आया था वर्मा, ठीक है, तो इन दोनों से पहचाना नहीं था। लेकिन उसके फादर ने उसके माइंड में एक बात क्रिएट की, वर्मा अंकल है, 25 साल पहले मेरे दोस्त ये कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे वो, तो ओएस के माइंड में भर दिया इसकी इंफॉर्मेशन। तो अभी जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, सॉरी, ये जो ओएस है, ये तो कौन है? बच्ची लड़की। और ये कौन है? वर्मा। और ये कौन है? ये है ड्राइवर। तो ड्राइवर एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ओएस को ये बताती है कि ये हार्डवेयर कौन है। इसके बाद ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाइज भी इससे कनेक्ट हो जाता है और फिर ये इसकी कमांड को फॉलो करता है। ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता है स्पीकर ले गया है, कनेक्ट कर लेकिन बजेगी। बहुत बार ऐसा होता है स्कैनर ले गया है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको दोनों तरीकों से देखना है कि वो हार्डवेयर वाइज भी कनेक्ट है और सॉफ्टवेयर वाइज भी कनेक्ट है। क्योंकि स्कैनर बनाने वाली भैया बहुत सारी कंपनियां हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट किस किस के ड्राइवर रखेगी? तो ड्राइवर आता है हर प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है ना? हाँ, तो वो प्रोडक्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, वो ऐसे में तो चल नहीं रहा है तो फिर उसके बाद उसकी ऐप भी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बात करने लगता है नए हार्डवेयर से। समझ आया ना? तो डेफिनेशन क्या बनी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि नई डिवाइस की पहचान कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। रिजल्ट ये निकल के आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नई डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने लगता है। राइट? ये जो मैंने ऑरली बोली आपको डेफिनेशन, ये सुन करके आप जो है क्या कर लेंगे,
यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्या है, रैम, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, वेबकैम, सीपीयू, ये सब क्या है, डिवाइसेस। ठीक है, ओएस हर डिवाइस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, लेकिन थ्रू द ड्राइवर। ये डी का मतलब है ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है ड्राइवर से और ड्राइवर कहता है प्रिंटर से। जब प्रिंटर रिप्लाई करता है तो वो कहता है ड्राइवर से, और फिर ड्राइवर ओएस से। इस तरह से करके जब 20-25 भी डिफरेंट डिवाइसेस अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में है, तो 20-25 ही ड्राइवर हमें चाहिए होंगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। अब ये बिचौलिए का रोल क्या होगा, रोल समझ लीजिए, बीच में तो है मगर रोल क्या है कि ड्राइवर प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर। ड्राइवर जो है वो कम्युनिकेशन स्थापित करता है किस किसके बीच में, हार्डवेयर एंड ओएस। अगर ड्राइवर मिस हो गया ना तो समझो फंक्शन नहीं होगा, ओएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसको, डिवाइस। बात समझ आ गई? एवरी हार्डवेयर हैज अ ड्राइवर। हर एक हार्डवेयर क्या रखता है, ड्राइवर। अच्छा, कुछ हार्डवेयर कंपनी ऐसी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाती है और अपने हार्डवेयर के ड्राइवर पहले ही माइक्रोसॉफ्ट को दे देती है। माइक्रोसॉफ्ट उन्हें अपने न्यू वर्जन में ऐड करके और लॉन्च कर देता है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट निकल के ये आता है कि आपने देखा होगा जब हम कोई भी कीबोर्ड हो, कोई भी माउस हो लगाओ और वो एकदम चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि उनको आपने अटैच किया सिस्टम से, मदरबोर्ड से, लेकिन वो फौरन काम करना उन्होंने शुरू नहीं किया, तो ये वो डिवाइस कहलाती है, वो कहते हैं नॉन प्लग एंड प्ले। इनके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना बेहद जरूरी होता है। तो याद रखिए, जिन डिवाइसेस के ड्राइवर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में है उन्हें कहा जाएगा प्लग एंड प्ले, बस ये लगाते ही चालू हो जाता है। और जिन डिवाइस के ड्राइवर नहीं होते उनके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा पेंट की कुछ कंपनियां हैं, पेंट की, एशियन पेंट वगैरह, तो एक मशीन आती है भाई, वो कंप्यूटर के साथ में क्या रहती है, अटैच रहती है, और जो कलर आप सेट करते हो कि जी ये वाला कलर चाहिए, पीतल पीतल आलमंड 1335 ये कलर चाहिए, तो उसमें फिल करते हैं उसके सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और उसके नीचे पेंट का डब्बा रखते हैं, तो उसमें कोई ड्रॉप टपकती है और हकीकत वो वही कलर बना के लेके आते हैं जो हमने उसकी शेड कार्ड में देखा। तो यानी कि हमारे कंप्यूटर से ये जो एशियन पेंट की मशीन है ये भी कनेक्ट हुई भी है और इसका भी ड्राइवर है। तो जब ये मशीन बनेगी तो उसका ड्राइवर भी बनेगा, और जब हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये मशीन हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगी और काम करने लगेगी। अब हम कंप्यूटर से इस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आएगा? हाँ। तो plug and play devices has already the driver in OS। नॉन प्लग एंड प्ले ड्राइव डिवाइस जो होती है भैया, पता नहीं कितनी प्रिंटर, बहुत सारी कंपनियों के हजारों मॉडल हैं, तो इतने सारे मॉडल के ड्राइवर अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने ओएस में ऐड कर लेगा तो उसका साइज बहुत हैवी हो जाएगा। तो ऐसी डिवाइस के ड्राइवर उस डिवाइस के साथ ही एक सीडी के रूप में आते हैं, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस हैज ऑलरेडी द सॉफ्टवेयर इन ओएस, पहले से पहले होता है और ये लगाते ही चालू हो जाता है। नॉन प्लग एंड प्ले, नॉन नॉन प्लग एंड प्ले किसको कहा जाता है कि जो अटैच करते ही काम ना करे और फिर ड्राइवर उसका उसमें इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है। इन डिवाइस को कहा जाता है नॉन प्लग एंड प्ले। एग्जांपल के तौर पे वेबकैम अगर लेके आओगे तो उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, प्रिंटर लेके आओगे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, स्कैनर लेके आओगे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। तो ये डिवाइसेस कहलाती है नॉन प्लग एंड प्ले। बात समझ आ रही है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें एक फीचर टूल प्रोवाइड कराता है ताकि
ताकि हम ड्राइवरों को मैनेज कर सकें, ताकि हम ड्राइवर्स को मैनेज कर सकें। ओके, और उस टूल का नाम है डिवाइस मैनेजर। क्या है? हाँ, ये यूजर अकाउंट की तरह ही मिलता है हमें कंट्रोल पैनल में जाकर, ये हमें मिलता है डिवाइस मैनेजर। और डिवाइस मैनेजर में जाकर हम कई काम कर सकते हैं। ड्राइवर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस किस डिवाइस के ड्राइवर हमारे पास हैं, किस किस के मिस हैं, तो यहाँ से स्टेटस पता लग सकता है। डिवाइस मैनेजर के थ्रू हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी ड्राइवर को हम इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर हमने डिसेबल कर दिया तो अब वो डिवाइस काम नहीं करेगी, और अगर हमने इनेबल कर दिया तो वो डिवाइस काम करने लग जाएगी। तो ड्राइवर के स्टेटस चेक करना, इनेबल डिसेबल करना, ठीक है, ये सब हम कहाँ से कर सकते हैं? डिवाइस मैनेजर से कर सकते हैं, राइट? हाँ। अब कहा गया है सोर्स ऑफ ड्राइवर, कहाँ से आएगा ड्राइवर, कहाँ से मिलेगा ड्राइवर, और मार्केट से अगर लाना हो तो किस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ ड्राइवर जो है वो 3 दे रखी है। नंबर 1, कुछ ड्राइवर तो ऐसे हैं जो विंडो के अंदर ही ऑलरेडी आते हैं। अब मैक्सिमम जो विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, इसमें मैक्सिमम ड्राइवर आ ही रहे हैं। मैक्सिमम 60-70% ड्राइवर ऑलरेडी अवेलेबल इसमें है, ठीक है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ड्राइवर की सीडी उनके साथ आती है, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, इनकी सीडीज जो होंगी वो इनके साथ ही आएंगी। तो कुछ ड्राइवर जो है सीडी की फॉर्म में आते हैं उसी प्रोडक्ट के साथ में जो हम नया लेकर के आए हैं। तीसरी जो फॉर्म है डिवाइस ड्राइवर की, वो होती है माइक्रोसॉफ्ट। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या होता था कि जो हार्डवेयर इंजीनियर होते थे वो पहले विंडो अलग इंस्टॉल करते थे, फिर उसके बाद उनके सब पे ड्राइवर इंस्टॉल करना शुरू करते थे। बड़ी मुसीबत थी, बहुत मुश्किल होता था ये ड्राइवर अरेंज करने वाला काम। बात समझ आ गई ना? ड्राइवर अरेंज करने वाला काम बड़ा मुश्किल होता था कि पहले विंडो इंस्टॉल करो, फिर सबके ड्राइवर इंस्टॉल करो, ठीक है। अब जाके आपका जो कंप्यूटर वर्क करना शुरू करेगा। तो कुछ ड्राइवर जो है वेबसाइट पे जाके हमें खोजने पड़ते थे, अलग अलग लैपटॉप की कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स, फिर उनकी वेबसाइट पे जाके हमें लेने पड़ते थे, वो पेमेंट अमाउंट थे कुछ, मतलब बहुत टाइम लग जाता था इस प्रोसीजर में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, और ये इन वर्जन में अवेलेबल है 2010, 13, 15, 16, 18, 20 और 23, ठीक है। अगर हमें चाहिए होगा तो हम कहेंगे कि भाई हमें ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चाहिए 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 तक जितने भी लैपटॉप हैं, वो अलग अलग 20-30 कंपनियां हैं लैपटॉप की, कहाँ कहाँ किस किस के ड्राइवर ढूंढ देंगे। तो जितने भी लैपटॉप हैं माइक्रोसॉफ्ट ने उन सभी कंपनियों के 2020 तक जितने भी लैपटॉप हैं, उनके मॉडल्स हैं और ब्रांड हैं, वो सब इसी के अंदर ला दिए। अच्छा खासा हैवी होता है, 10-10 जीबी 15-15 जीबी का होता है ये सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर 2020 तक जितनी भी कंपनी है, जितने भी लैपटॉप मॉडल्स हैं, उन सब के ड्राइवर आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैटर्न निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। बस अब इतना आसान हो गया, विंडोज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास कोई भी वर्जन है 2020 ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर इतना बेहतरीन है कि जब इसको हम चालू करेंगे तो ये अपने आप ही तो सर्च करेगा लैपटॉप में कौन कौन से ड्राइवर मिस हैं, मतलब हार्डवेयर तो मिल गए लेकिन उनके ड्राइवर नहीं मिले, तो ये अपने आप ही सर्च करेगा कि कौन कौन से ड्राइवर मिस हैं, फिर यूजर को बताएगा कि भाई ये ड्राइवर इसमें मिस हैं, इंस्टॉल कर दूं। फिर अगर यूजर को जरूरत होगी हाँ जी कर दो, तो फिर वो सिलेक्ट करके इसको रन आगे कर देगा। तो ये अपने आप ही सर्च करता है और अपने आप ही फिर इंस्टॉल कर देता है, और अब हमें अलग अलग वेबसाइट पे जाके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अकेला यही सॉफ्टवेयर सारे ड्राइवर लिए हुए बैठा है, ठीक है। लेकिन इसके पास अभी भी ये जो प्रिंटर और स्कैनर आते हैं, इनके ड्राइवर अभी भी अवेलेबल नहीं है। प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, इनके ड्राइवर हमें सीडी के साथ ही मिले, ठीक है। आइए देख लेते हैं ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर से संबंधित सॉल्यूशन के लिए हमें देयर आर 2 टूल्स वी हैव टू लर्न। 2 टूल्स हमें याद करने होंगे, ठीक है, जो रिलेटेड सॉल्यूशन है किसके, ड्राइवर्स। तो एक तो होता है डिवाइस मैनेजर, एक होता है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ड्राइवर से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो
डिवाइस मैनेजर क्या है? इट इज द इनबिल्ट टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। दरअसल ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया विंडो के अंदर ही एक टूल होता है। जैसे एमएस पेंट है ना, विंडो के अंदर ही तो होता है, बाहर से नहीं करना पड़ता, तो एक इनबिल्ट टूल कहलाएगा। अच्छा, तो डिवाइस मैनेजर इनबिल्ट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर चेक द ड्राइवर स्टेटस। लिस्ट बन के आती है और वहीं से पता लग जाता है कौन कौन से ड्राइवर हैं, कौन से नहीं है। ठीक है ना? दूसरा, डिसेबल एंड इनेबल द ड्राइवर। हम वहीं से ही ड्राइवर्स की लिस्ट में से ही किसी भी ड्राइवर को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब इनेबल डिसेबल का क्या मतलब है? अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ तो यानी वो डिवाइस काम करना बंद कर देती है, उसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। और फिर राइट क्लिक करके इनेबल कर दूंगा तो फिर से वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगी। तो उसको इनेबल और डिसेबल कहते हैं, ना कि इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। सेकंड, अपडेट द ड्राइवर। यहाँ से ड्राइवर को अपडेट भी कर देते हैं। अनइंस्टॉल द ड्राइवर, हम ड्राइवर को यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं विंडोज के अंदर से। और स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज, यानी कि जो बदलाव हमने किए हो, जैसे हमने 3 एक्शन लिए, 1 2 3, हम और हमें लगा कि यार ये मेरे पिछले 2 एक्शन जो है हमने गलत ले लिए, तो फिर से वही लाना, रीसेट करना उसको, तो वो कहलाता है स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज। तो ये काम हम कर देते हैं डिवाइस मैनेजर के थ्रू, ड्राइवर से संबंधित। अच्छा, दूसरा जो ड्राइवर का एक सोल्यूशन, ये क्या है? इट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, और इसका इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ड्राइवर। क्योंकि जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के अलावा भी हमें और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, क्यों, ऑटोकैड, कोरल फोटोशॉप, ये वो का बहुत सारे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये इसके अंदर ही मौजूद है, इसके अंदर ड्राइवर का सोल्यूशन है। तो 2 ऑप्शन आते हैं हमारे लिए, ड्राइवर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे टिक करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी, आपको जो जो चाहिए होंगे आप उन पे टिक कर दो, और जो जो हमें ड्राइवर चाहिए होंगे उन पे टिक कर दो और इंस्टॉल। तो ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देता है और ड्राइवर भी इंस्टॉल कर देता है। इसमें सॉफ्टवेयर वही होंगे जो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, सी सी प्लस प्लस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इस तरह की जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो हर किसी को चाहिए होता है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें। तो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ड्राइवर भी। तो इट इज इसका इस्तेमाल किया जाता है चेक द ड्राइवर स्टेटस, ड्राइवर का स्टेटस जानने के लिए, कौन कौन से ड्राइवर हैं, कौन कौन से नहीं है। दूसरा, इंस्टॉल द ड्राइवर, यहाँ से हम ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल द ऐप, यानी कि यहीं से हम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो बेसिकली हमें चाहिए होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसमें दे रखे होंगे। ठीक है ना? तो दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर हमने सीख लिया। ठीक है, देख लीजिए। मुजम्मिल, देखिए भाई, ये बन गई लिस्ट। ठीक है ना? ये लिस्ट है जो आपकी प्रैक्टिकल की लिस्ट है। तो डिवाइस मैनेजर के प्रैक्टिकल किस में है और ड्राइवर के प्रैक्टिकल किस में मौजूद है।